जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर रूबरू मुखातिब हुए हैं, जहाँ ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने वाले हमारे विद्यार्थीगण, विषय बहनें गलत करके आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विद्यार्थीगण उस बिंदु का नाम बता देना चाहते हैं। बिंदु का नाम है रस। रस से संबंधित जितने भी सवाल जवाब होंगे विद्यार्थीगण, उन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखना, वीडियो अंत तक देखिएगा विद्यार्थीगण। कभी भी टाइम मिले, हर लोगों से अलग पाओगे, सेवाएं निःशुल्क है। याद रखना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अपनी लफ्जों से अपनी बड़ाई ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन एक बार देखने के बाद आप हर वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए जरा आज हम बात करेंगे दोस्तों, रस पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, रस। विद्यार्थीगण, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थीगण, क्या होता है? आनंद होता है दोस्तों। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। यानी किसी काव्य को पढ़ते, लिखते, सुनते समय हमारे हृदय में जो भाव जागृत होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है प्रिय दोस्तों? रस कहा जाता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे जो घर के पूर्वज हुआ करते थे, शाम काल की बेला पर हम सभी लोगों को बैठाकर कहानियां सुनाया करते थे और हम सभी लोगों को बहुत ही आनंद आता था, बहुत ही मजा आता था। हम कहते थे, दादाजी या दादी जी, नाना जी या नानी जी, जरा एक कहानियां और सुना दीजिए। तो वही जो विद्यार्थीगण आनंद आता था, वही क्या होता था? रस होता था। याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रस शास्त्र के जो ज्ञाता माने जाते हैं। रस शास्त्र के जो ज्ञाता माने जाते हैं वो कौन होते हैं? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, काव्य शास्त्र के प्रथम प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रस संप्रदाय का प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? तमाम भूमिकाओं पर चर्चा होगी विद्यार्थीगण। जरा देखो, ऐसे प्रश्न आएगा सबसे पहले। जी हाँ, रस शास्त्र के ज्ञाता, रस शास्त्र के ज्ञाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ऐसे प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, काव्य शास्त्र का प्रथम प्रवर्तक, काव्य शास्त्र का प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? जी हाँ, किसे माना जाता है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, रस संप्रदाय का प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। रस संप्रदाय का प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? दोस्तों, प्रश्न ऐसे आएगा। तीनों ही हालात जो बयां कर रहे हैं, एक ही नाम होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, याद रखना, हमेशा और हमेशा कहीं रहना। रस शास्त्र के ज्ञाता जो माने जाते हैं, वो किसे कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। जी हाँ, भरत मुनि को कहा जाता है। काव्य शास्त्र का प्रथम प्रवर्तक कहे तो इन्हीं का नाम होता है विद्यार्थीगण, क्या कहा जाता है? भरत मुनि कहा जाता है। रस संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो याद रखना विद्यार्थीगण, भरत मुनि को माना जाता है। यानी 3 प्रकार के प्रश्न आए तो जवाब हमेशा सही देना है। सबसे पहले विद्यार्थीगण, रस का उल्लेख किस वेद में हुआ? जी हाँ, रस का उल्लेख है सबसे पहले रस का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला या किस वेद में हुआ विद्यार्थीगण? रस का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ? तो जवाब होना चाहिए प्रिय दोस्तों, ऋग्वेद में हुआ। रस का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला? तो ऋग्वेद में मिला। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये रही कहानी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा, जो हर किसी ने नहीं बताया। जरा देखो अब प्रश्न कैसे आएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा यहाँ से कि
रस का दूसरा नाम क्या होता है, रस को और क्या कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। हमेशा और हमेशा आपसे पूछा जाए रस का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना प्रिय दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। जी हाँ, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। प्रश्न यदि ये ना आए तो याद करना दोस्तों, कई बार ऐसे आ जाता है, याद रखना प्राण तत्व किसे कहा जाता है, तो रस का तीसरा नाम हो जाता है, रस को प्राण तत्व भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ प्रिय दोस्तों, प्रश्न ऐसे आ जाए, रस को प्राण तत्व भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। आएगा प्रश्न, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को प्राण तत्व भी कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न कहीं भी आए तो जवाब सही देकर आना है। तो याद रखना, हम कह सकते हैं रस को क्या क्या कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, रस को प्राण तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक की बात हुई, सारे तथ्य रख रहे हैं, परेशान मत होना दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, अगर हम करें रसों की कुल संख्या या स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, दोस्तों तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे जो हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे जिन्होंने रस का उल्लेख किया, उनका नाम था भरत मुनि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक, तभी समझ पाओगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या होती है वो कितनी मानी जाती है, 8। याद रखना, लेकिन अगर पूछे स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी होती है तो हम बताते हैं 9। रसों की संख्या कुल कितनी होती है, 9। लेकिन आचार्यों द्वारा रसों की कुल संख्या कैसे 11 कैसे नहीं होंगे, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। जी हाँ, वीडियो देखिएगा विद्यार्थीगण, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब जरा देखो, हम बात करेंगे प्रिय दोस्तों अगले बिंदु पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार यदि कहा जाए, जी हाँ, भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जी हाँ, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो भरत मुनि थे उन्होंने 9वें रस शांत रस जो होते हैं उसको रस का दर्जा नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, भरत मुनि ने, जी हाँ, भरत मुनि ने शांत रस को रस का दर्जा नहीं दिया, रस का दर्जा नहीं दिया। ध्यान से सुना, मैंने क्या लिखा, भरत मुनि ने शांत रस को रस का दर्जा नहीं दिया। भरत मुनि ने शांत रस को रस का दर्जा नहीं दिया। हमेशा और हमेशा याद रखना, शांत रस, और शांत रस चौथा रस होता है विद्यार्थीगण, शांत रस 9वां रस होता है। शांत रस चौथा रस होता है, 9वां रस होता है। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, जी हाँ, भरत मुनि ने शांत रस को रस के किस शास्त्र में रस का दर्जा नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर होना चाहिए नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने रस के किस शास्त्र में, जैसे देखो विद्यार्थीगण, भरत मुनि ने रस के किस शास्त्र में, भरत मुनि ने रस के किस शास्त्र में रस को रस का दर्जा नहीं दिया, तो विद्यार्थीगण याद रखना, वो जवाब होना चाहिए क्या, नाट्यशास्त्र। वो जवाब क्या होना चाहिए, नाट्यशास्त्र होना चाहिए। जी हाँ, क्या होना चाहिए, नाट्यशास्त्र होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक आचार्य थे, उनका नाम था अभिनव गुप्त था।
क्या? अभिनंदन गुप्त। जी हाँ, अभिनंदन गुप्त के अनुसार, अगर प्रश्न आ जाए, अभिनंदन गुप्त के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, अभिनंदन गुप्त के अनुसार, अभिनंदन गुप्त के अनुसार रसों की जो संख्या होती है, रसों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो अभिनंदन गुप्त ने जो बताया विद्यार्थीगण, उन्होंने रसों की कुल संख्या जो बताया, याद रखना, उन्होंने कुल रसों की जो संख्या बताया 9 बताया अभिनंदन गुप्त के अनुसार। याद रखना, हमेशा और हमेशा जैसे जैसे आए वैसे वैसे प्रश्न का जवाब देना। अब बात आती है विद्यार्थीगण आगे की। आपसे जब पूछा जाए कि रसों में कुल स्थायी भाव कितने होते हैं, अर्थात रसों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अब प्रश्न अलग है। प्रश्न ऐसे आएगा, अगर, जी हाँ, स्थायी भावों की कुल संख्या, स्थायी भावों की कुल संख्या पूछे, जब ऐसे पूछे, याद रखना, कई विद्यार्थीगण गलत करते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या पूछे विद्यार्थीगण, ऐसे ही पूछे रसों की कुल संख्या पूछे, रसों की कुल संख्या पूछे, कुल संख्या, रसों की कुल संख्या पूछे कितनी होती है, या पूछे स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों चाहे रसों की कुल संख्या पूछे, चाहे स्थायी भाव की संख्या पूछे, जब प्रश्न ऐसे आए तो याद रखना जवाब आपको कितना देना है, सिर्फ 9 देना है। कितना देना है? सिर्फ 9 देना है। लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ आचार्य मुनि थे, उन्होंने 2 स्थायी भाव, एक वत्सलता, एक भगवत विषयक रति, याद रखना जिसे अनुराग कहा जाता है, इन्होंने स्थायी भाव में 2 स्थायी भाव ऐड किया तो टोटल स्थायी भाव की संख्या 11 हो जाती है। अगर प्रश्न ऐसे आए विद्यार्थीगण, आचार्यों द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, डीप कंसेप्ट, जी हाँ, ऐसे प्रश्न आएंगे, क्या आचार्यों द्वारा, जी हाँ, आचार्यों द्वारा स्थायी भावों की कुल संख्या, जी हाँ, आचार्यों द्वारा स्थायी भावों की कुल संख्या जो होती है, दोस्तों याद रखना, कभी गलत मत करना, आचार्यों द्वारा जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 11। बता रहे हैं कैसे 11। फिर अगर प्रश्न ये आए दोस्तों कि आचार्यों द्वारा रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या पूछी जाए तो जवाब कितना देना है विद्यार्थीगण? तब भी जवाब देना है 11। हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो कुछ आचार्य मुनि थे, उन्होंने कहा एक होता है वातसल रस, वातसल रस होता है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल, क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। इसका स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलता। एक होता है विद्यार्थीगण भक्ति रस, भक्ति रस, और भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है विद्यार्थीगण आप जानते हैं भगवत विषयक रति होता है, भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति, या जिसका दूसरा नाम होता है अनुराग। अनुराग का मतलब होता ही प्रेम, होता है रति। उन्होंने विद्यार्थीगण जो आचार्य थे, आचार्यों ने स्थायी भाव में, जो स्थायी भाव की कुल संख्या 9 मानी जाती है, सिर्फ इन्हीं में 2 स्थायी भाव वत्सलता और क्या? भगवत विषयक रति। वत्सलता और भगवत विषयक रति, ये 2 स्थायी भाव जब ऐड किए तो आचार्य द्वारा स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाती है? 11। लेकिन आचार्य द्वारा रसों की कुल संख्या, तो ये भक्ति रस और वात्सल रस को जब ऐड कर दिया जाता है तो आचार्य द्वारा रसों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 11। अगर आपसे पूछा जाए आचार्य द्वारा रसों की कुल संख्या 11, आचार्य द्वारा स्थायी भाव की संख्या कुल कितना? 11। पूछा जाए आचार्यों द्वारा कौन कौन से 2 स्थायी भाव जोड़ने के बाद रसों की संख्या 11 हुई, तो स्थायी भाव क्या होंगे विद्यार्थीगण? वत्सलता और भगवत विषयक रति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आचार्य द्वारा कौन से 2 रस जोड़ने के बाद रसों की संख्या 11 हुई, तो वात्सल रस और भक्ति रस।
याद रखना विद्यार्थीगण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बात आई समझ में? तो ऐसे ही करना है। अब चलिए जरा हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे वाले पार्ट को हम देखते हैं विद्यार्थीगण, जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हम प्रश्न को करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा रसों की कुल संख्या 11 में ऐसे कितने रस हैं जिनमें रति का भाव पाया जाता है? तो ऐसे 3 रस माने जाते हैं। एक होता है श्रृंगार रस, स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। एक होता है विद्यार्थीगण भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषय रति या अनुराग, जिसका मतलब होता है प्रेम। एक होता है वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता, जिसका मतलब होता है स्नेह। याद रखना, कभी गलती मत करना, है ना? प्रश्न ऐसे आते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, हमेशा और हमेशा चलते हैं आगे। और कैसे प्रश्न आता है, रस के अंग पूछे। जी हाँ, यहां से प्रश्न आए। रस के जो अंग होते हैं वो रस के कुल कितने अंग माने जाते हैं? तो रस के कुल कितने अंग माने जाते हैं दोस्तों? तो रस के कितने अंग माने जाते हैं जरा देखिएगा। रस के अंग, तो रस के कितने अंग होते हैं या अवयव होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है अनुभाव, स्थायी भाव, दूसरा होता है दोस्तों विभाव। यहां क्या कर लेना, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव। एवं संचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम होता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम होता है व्यभिचारी भाव। विद्यार्थी के रस के ये 4 अंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्थायी भाव का दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है। स्थायी भाव का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? प्रधान भाव। प्रधान भाव, स्थायी भाव को ही क्या कहा जाता है? प्रधान भाव कहा जाता है, इतना याद रखना। अच्छा, स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थीगण? आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा भाव होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हृदय में सदैव ही होता है, लेकिन विशेष स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है? तो याद रखना, स्थायी भाव ही ऐसा भाव है जो विशेष स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है दोस्तों। और याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। विभाव क्या होता है? विभाव का मतलब होता है विद्यार्थीगण कारण। विभाव का मतलब क्या होता है? कारण। स्थायी भाव जिसकी वजह से हमारे हृदय में उद्दीप्त होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। अनुभव का मतलब क्या होता है प्रिय दोस्तों? चेष्टा या चेष्टाएं। याद रखना, रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? तो अनुभव। पहले हम कुछ प्रश्न लिखते रहे, फिर कहानी बताते हैं, फिर आप समझ जाओगे। विद्यार्थीगण, अगर आपसे पूछा जाए स्थायी भाव, प्रश्न नहीं आ जाए, स्थायी भाव जिस कारण से स्थायी भाव जिस कारण से हमारे हृदय में उद्दीप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्थायी भाव जिस कारण से हमारे हृदय में उद्दीप्त होते हैं विद्यार्थीगण, उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। प्रश्न आता है विभाव का मतलब क्या होता है? कारण। लेकिन आपसे ऐसे पूछा जाए रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? हमेशा और हमेशा याद रखना, किसे कहा जाता है?
अनुभाव को। अनुभाव का मतलब होता है चेष्टा। सारी कहानी समझ में आएगी, अभी चेष्टा उष्टा नहीं जान पाए हैं, सारा समझोगे, यही तो खासियत है। याद रखना, रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? अनुभाव को। संचारी भाव, स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव संचारी भाव, इनकी संख्या टोटल 33 होती है। यानी मन में नाना प्रकार की जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, सुख दुख मोह माया चंचलता, ये सब क्या होते हैं? 33 होते हैं इसे मिला के। आइए जैसे समझते हैं विद्यार्थीगण, ये कहानी पूरी समझ जाओगे, जरा धैर्य रखना। इसके साथ एक बिंदु बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, भरत मुनि ने रस के 4 अंगों में से किसका उल्लेख नहीं किया? भरत मुनि ने रस के 4 अंगों में से किसका उल्लेख नहीं किया? किसका उल्लेख नहीं किया? तो जवाब होना चाहिए विद्यार्थीगण, याद रखना, स्थायी भाव। ये प्रश्न आया है, कहीं नहीं पाओगे दोस्तों, इतने क्लियर जो सत्य बता रहे हैं, जरा ध्यान सुनो। जैसे मान लीजिए इन चारों को समझना है, अब हम बता रहे हैं। मान लीजिए विद्यार्थीगण कैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव समझोगे। विद्यार्थीगण मान लीजिए कोई सुनसान रास्ता है, सायंकाल का बेला है, हम कहीं सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, और जाते जाते हम सभी लोगों को अंधेरा हो जाता है, अंधेरा कायम हो जाता है। हम जंगलों का किनारा कसते कहीं किसी रास्ते से जाते रहते हैं, अंधेरा बहुत हो गया। अपनी बाइक से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से, स्कूटी से, किसी से जा रहे हैं, अंधेरा हो गया। जैसे हम जंगल के किनारे से गुजर रहे हैं, यहाँ देखते हैं सामने कोई बिंब प्रतिबिंब कुछ भी दिखता है, भूत प्रेत जानवर जो भी। लेकिन देखने के बाद आपके हृदय में एक डर का भाव जागृत होगा, अब ये जो डर आपके अंदर समाया ना, कुछ दिन तक रहेगा ये डर, कुछ दिन तक रहेगा डर। तो विद्यार्थीगण, जो कुछ दिन तक रहेगा डर ना, वो क्या है? स्थायी भाव है। लेकिन जीवन भर तो डर नहीं रहेगा ना, कि उस रास्ते से गए थे, अरे भाई डर गए थे, अब भी डर रहे हैं, जीवन पर्यंत नहीं रहेगा। तो 2-4 दिन 10 दिन तो रहेगा। ये जो आपके हृदय में ये डर बस गया ना, वही है स्थायी भाव। लेकिन डरने की जो वजह थी, जो कारण था, यहाँ बाघ था, भूत प्रेत था, जिसकी वजह से आप डरे, जिसकी वजह से कारण क्या था? कारण जो हुआ उसी को क्या कहा गया? विभाव कहा गया। लेकिन डरने के बाद आपके शरीर से जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, कभी कभी डरने के बाद आपके शरीर से स्वेद निकलने लगता है, यानी पसीना, आप रोने लगते हो, अश्रु, आप कांपने लगते हो, कंप, आपके शरीर लाल पीले पड़ जाते हैं, वैवर्ण, आपके बाड़ी का स्वरभंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वरभंग हो जाता है। कांपने लगते हो, तुलतुला के बोलने लगते हो, बेहोश हो जाते हो, नाना प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। वही रस में आश्रय की क्या कहा जाता है? चेष्टाएं। आपसे पूछा जाए रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? तो अनुभव। कहानी समझ गए, फिर से समझा रहा हूं। सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, आप डर गए, हृदय में स्थायी भाव जग गया, कुछ दिन तक रहा, लेकिन जिसकी वजह से डरे वो हुआ विभाव। यहाँ डरने की वजह कोई हो सकती है, तभी तो डरे। लेकिन डरने के बाद जो रोने कांपने लगे, शरीर से पसीना निकलने लगा, कोई पूछता भैया क्या हुआ, तो हम कांपने लगते हैं, वाणी का स्वरभंग हो जाता है, स्तंभ रह जाते हैं, जड़वित और स्तंभित हो जाते हैं। वही क्या होता है? यहाँ ये होता है। विद्यार्थीगण, संचारी भाव का दूसरा नाम होता है व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव होते हैं। मन में नाना प्रकार के भ्रांति यानी विचरण चल रहे होते हैं। मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां यानी विचरण जो चल रहे होते हैं, याद रखना, उस समय का सोच डालते हैं। डरने के बाद का सोच डालते हैं, आज बच गए, बहुत बढ़िया हुआ, नहीं तो जान लो अब इस रास्ते से नहीं जाना है भैया। बहुत किसी से बताते हो, दिमाग में दुनियादारी बहुत चलने लगता है। वही क्या होता है? संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। जैसे विद्यार्थीगण, आपके अंदर दुख समा जाता है, दुख, या हम कह सकते हैं इसी के साथ दुख, चंचलता, शोक, ये सब दुनियादारी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाता है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 33 होती है। अच्छा, आइए जरा देखते हैं आगे। विद्यार्थीगण, जो विभाव होता है, विभाव
को दो भागों में बांटा जाता है, यानी विभाव के दो भेद होते हैं। एक आलंबन होता है, जी हाँ, एक आलंबन होता है, एक क्या होता है, उद्दीपन होता है। विभाव के आलंबन एक आलंबन होता है, एक क्या होता है, उद्दीपन होता है। जी हाँ, आलंबन को दो भागों में बांटा जाता है, याद रखना। एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। विद्यार्थीगण, यहाँ से प्रश्न नहीं आता कभी, मुझे इतना पता है, आप भी जानते हो, पर बता दे रहे। आश्रयालंबन, विषयालंबन, जिसकी वजह से या जिसके प्रति स्थायी भाव जगा। याद रखना हमेशा और हमेशा। जैसे किसी को देखने के बाद हमारे हृदय में जो भाव जगा, तो मैं जो हो गया वो आश्रयालंबन हो गया, जो सामने वाला था जिसकी वजह से वो विषयालंबन हो गया। इससे प्रश्न नहीं आते। लेकिन पूछा जाएगा विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के दो भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं अनुभाव के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थीगण, याद रखना, कहीं भी एग्जाम में आ जाए पूछेगा अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो अनुभाव के 4 होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। एक होता है विद्यार्थीगण कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कायिक, वाचिक, आहार और क्या होता है, सात्विक। आपसे पूछे अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो 4, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। विद्यार्थीगण, लेकिन सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। पॉइंट करके ये जरूरी है। सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद होते हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद वही जो डरने के बाद आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, स्वरभंग हो गया, वाणी का विकार हुआ, जड़वित स्तंभित हो गए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, वो भी बता रहे हैं। जी हाँ, तो क्या क्या होते हैं, जैसे आता है स्वेद, स्वरभंग, या लिखते चलो, स्वेद हो गया, स्वरभंग हो गया। विद्यार्थीगण, ऐसे आता है हमेशा और हमेशा अश्रु, प्रलय, रोमांच, स्तंभ। या देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है ना विद्यार्थीगण। इसके साथ लो फटाफट। है ना, तो और लिख लेना। इसमें क्या आता है, कंप, और एक आता है वैवर्ण। इसका मतलब समझो, वैवर्ण इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। जैसे जब हम डरे थे तो शरीर से डरने के बाद स्वेद यानी पसीना निकलने लगता है, स्वरभंग वाणी का विकार हो जाता है, तो तुला के बोलते हैं, जल्दी बोल नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। अश्रु, आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रलय, रोने छपटियाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। रोमांच, कहीं खुशी का गम होता है, कहीं दुख का गम होता है, कहीं महफिल में गए वहां खुशी आई। वैवर्ण, शरीर का लाल पीला पड़ जाना। स्तंभ, एक तरह जड़वित, स्तंभित होना है। कभी कभी देखते हो गांव में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है आंखों के सामने, कुछ लोग होते हैं जैसे लगता है कि एक टक उधर ही देख रहे हैं, वो हिलते डुलते नहीं है, वही होता है स्तंभ का मतलब, जड़वित, स्तंभित हो जाना, कंप, कांपने लगना। विद्यार्थीगण, इतना लिखो जहां से प्रश्न आते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थीगण एक बार। विद्यार्थीगण, तो जरा देखो, कुछ प्रश्न थे, जैसे आपसे यहाँ कहा मैंने, भरत मुनि ने रस के 4 अंगों में से किसका उल्लेख नहीं किया, तो स्थायी भाव। अगर आ जाए भरत मुनि ने रस के किस शास्त्र में रस को रस का दर्जा नहीं दिया, तो नाट्य शास्त्र। ध्यान सुना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, भरत मुनि ने, ऐसे प्रश्न आएगा, भरत मुनि ने रस के किस शास्त्र
किस शास्त्र में रस को रस का दर्जा नहीं दिया तो क्या था? नाट्य शास्त्र था। क्या था? नाट्य शास्त्र था। इतना याद रखना। भरत मुनि ने रस के किस शास्त्र में रस को रस का दर्जा नहीं दिया? तो नाट्य शास्त्र था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो विद्यार्थी का लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखना, अच्छे से पढ़ें, चयन जरूर होगा, है ना। फिर नेक्स्ट दिन हम उपस्थित होंगे तो नया वीडियो लेकर आएंगे स्थायी भाव के साथ, उदाहरण भी। तो दोस्तों आज तक इतना ही। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।